आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से एक आदेश जारी किया गया था जो कि 15 फरवरी 2024 का है और इसमें जो है वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। तो आप सभी के बीच जो है उसी कार्यक्रम पर बात करने वाले हैं कि वार्षिक परीक्षाएं किस प्रकार से आयोजित की जाएंगी और उसका कार्यक्रम क्या है, कौन सी तारीख को कौन सा पेपर होगा और कौन सी क्लास का होगा। साथ ही मूल्यांकन से संबंधित और परीक्षा में जो भी प्रश्न पत्र जो है बनने हैं उनका प्रारूप भी जो है जारी किया गया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेक्षक में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया गया था जो कि 15 फरवरी 2024 का है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देखें विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 23-24 में वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में। तो यहाँ पर देखें लिखा है वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में कृपया उपरोक्त विषय परिषद के पत्रांक दिनांक 27/10/2023 का जो है संदर्भ ग्रहण करने की बात यहाँ पर की गई है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश विषय परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 23-24 वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के संबंध में निर्देश दिए गए थे। संशोधन करते हुए वार्षिक परीक्षा निम्न समय सारणी के अनुसार संपादित की जाएगी। तो संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जो है वार्षिक परीक्षा जो है संचालित की जानी है, उसको आप देखें तो यहाँ पर है 16 तारीख से लेकर के जो है 21 तारीख तक में जो है सभी पेपर समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कक्षा और प्रथम पाली और द्वितीय पाली के अनुसार जो है कार्यक्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें 16 तारीख में जो है कक्षा 1 में मौखिक परीक्षा, तो कक्षा 1 में परीक्षा मौखिक होनी है और जो है 16, 18, 19, 20 और 21 इन दिनों में जो है परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से जो भी परीक्षा है वो होगी। वहीं आप कक्षा 2 की देखें तो सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होगी 16 तारीख को। इसके बाद 18 तारीख को गणित का पेपर होगा, द्वितीय पाली में नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है 19 तारीख में प्रथम पाली में कोई पेपर नहीं है, फिर द्वितीय पाली में अंग्रेजी का कक्षा 2 का होगा और 20 तारीख को जो है हिंदी का होगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 पेपर मेनली होंगे। इसके बाद कक्षा 3 में देखें सब पहली तारीख में जो है 5 कक्षा तक के सभी विषयों के जो है मौखिक परीक्षा होगी, यानी कि 16 मार्च को जो है सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होगी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। प्रथम पाली 9-15 से लेकर के 11-45 और द्वितीय पाली जो है 12-15 से 2-45 तक होगी। ठीक है, 9 से 15 और 9-15 से 11-45 तक प्रथम पाली, द्वितीय पाली 12-15 से 2-45 तक होगी। तो इस प्रकार से जो है परीक्षा कार्यक्रम बनाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कक्षा 3 में देखें तो जो है 18 तारीख को पहला पेपर गणित का है और द्वितीय पाली में संस्कृत / उर्दू का। 19 तारीख को हिंदी का है और द्वितीय पाली में अंग्रेजी का। इसी प्रकार से 20 तारीख में कक्षा 3 का जो पेपर सामाजिक विषय का है और द्वितीय पाली में कला संगीत का है और 21 तारीख में कार्यानुभव नैतिक शिक्षा का। इसी प्रकार से कक्षा 4 में देखें तो पहले दिन यानी कि 16 तारीख को सभी विषयों का मौखिक है। तो मौखिक 5 क्लास तक जो है 16 तारीख में सभी का मौखिक पेपर है। इसके बाद 18 तारीख में जो है कक्षा 4 का हिंदी का और द्वितीय पाली में संस्कृत उर्दू का। 19 तारीख में सामाजिक विषय का और द्वितीय पाली में अंग्रेजी का। तो प्रथम पाली में 19 तारीख को जो है कक्षा 4 का सामाजिक विषय का पेपर है और द्वितीय पाली जो कि 12-15 से 2-45 तक है उसमें जो है अंग्रेजी का पेपर है। वहीं 20 तारीख की बात करें तो कक्षा 4 का गणित का और कला संगीत का पेपर होगा और 21 में कार्यानुभव नैतिक शिक्षा का होगा। तो 4 और 5 में जो है और 3 में नैतिक शिक्षा और कार्यानुभव का पेपर प्रथम पाली में ही समाप्त हो जाएगा 21 तारीख को। वहीं कक्षा 5 में जो है हिंदी का पेपर प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में संस्कृत उर्दू का और उसके बाद जो है सामाजिक विषय अंग्रेजी गणित कला संगीत। इस प्रकार से जो है पेपर जो है होंगे। तो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के पेपर आपको बता दिए हैं और कक्षा 1 के भी। इस प्रकार से कक्षा 6 में आप देखें फिर जो है कक्षा 6 में जो है प्रथम पाली 9-15 से 11-45 तक है। तो बेसिक क्राफ्ट संबंधित कला गृह शिल्प खेल एवं शारीरिक शिक्षा स्काउटिंग द्वितीय पाली में और 18 तारीख में प्रथम पाली हिंदी, द्वितीय पाली संस्कृत उर्दू सामाजिक विषय और फिर आगे आप बढ़ते जाएँ तो 19 तारीख में सामाजिक विषय अंग्रेजी और 20 में गणित कला संगीत विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। तो इस प्रकार से जो है 6, 7, 8 के पेपर जो है एक ही समय सारणी के अकॉर्डिंग हैं और सभी में एक जैसी सब्जेक्ट के अनुसार पेपर यहाँ पर हो रहे हैं। अब नीचे आप देखें तो शैक्षिक सत्र 23-24 में की वार्षिक परीक्षा मॉडल पत्र लिखित मौखिक प्रश्नोत्तरी का निर्माण जनपद स्तर पर संबंधित
जनपद के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा। तो डाइट पर ये पेपर बनाए जाएंगे। वहीं तीसरा, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्न पत्रों विद्यालय स्तर वितरण दिनांक 14/3/24 तक किया जाएगा। तो प्रश्न पत्रों का वितरण जो है विद्यालय स्तर पर 14 तारीख तक जो है पहुंच जाएंगे। वहीं आगे देखें तो शैक्षिक सत्र 23-24 में कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। तो कक्षा 1 में जो वार्षिक परीक्षा है वो मौखिक की जाएगी। वहीं पांचवा देखें शैक्षिक सत्र 23-24 में कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी। लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50% रखा जाएगा। जो 23-24 में कक्षा 2 कक्षा 3 में लिखित मौखिक परीक्षा होगी उसका जो अधिभार है वो 50-50% रखा जाएगा। ठीक है। कक्षा 4-5 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी। लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 70% और 30% रखा जाएगा। यानी कि जो है मौखिक परीक्षा 70 और लिखित परीक्षा, यहाँ पर देखें कक्षा 4 और 5 में लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी। लिखित मौखिक परीक्षा का अधिभार लिखित का 70 और मौखिक का यहाँ पर 30 होगा, जो कोई कक्षा 4 और 5 में होगा। और कक्षा 2 एवं 3 में किस प्रकार से होगा लिखित मौखिक का, तो लिखित और मौखिक दोनों 50-50 रहेंगे, लेकिन 4 और 5 में 70% लिखित को माना जाएगा और 30% जो है मौखिक को। ठीक है। कक्षा 6 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा लिखित ही होगी। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। 2023-24 में लिखित वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। लिखित वार्षिक परीक्षा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होंगे। 7वां पॉइंट देखें, प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक यानी कि कुल 10 गुणा 1 यानी कि 1 अंक का 1 क्वेश्चन। तो 10 प्रश्न इस प्रकार से हो गए। प्रश्न पत्र 50 अंकों में विभाजित किया जाना है। इसमें बहुविकल्पीय जो है 10 होंगे, ऑब्जेक्टिव मार्क। वहीं लघु उत्तरीय 10 अंक, कुल प्रश्न 10 1 अंक का, और लघु उत्तरीय प्रश्न 20 अंक। ये अति लघु उत्तरीय हो गया और ये लघु उत्तरीय प्रश्न 20 अंक के होंगे। कुल प्रश्न 4 गुणे 5 अंक का होगा। दीर्घ उत्तरीय 10 अंक, कुल प्रश्न 2 गुणे 5। इस प्रकार से जो है पेपर बनाया जाएगा। आगे बात करें कक्षा 2 कक्षा 3 में अति लघु उत्तरीय 1 शब्द, लघु उत्तरीय अधिकतम 10 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 20 शब्द। कक्षा 4-5 में अति लघु उत्तरीय 1 शब्द और लघु उत्तरीय अधिकतम 25 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अधिकतम 40 शब्द। कक्षा 6 से 8 में अति लघु उत्तरीय 1 शब्द और लघु उत्तरीय 35 शब्द, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र 75 शब्द के होंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पत्र होंगे और उनके कितने शब्दों में जवाब देने हैं उसको भी यहाँ पर क्लियर करके बताया। वहीं 9वां पॉइंट देखें तो शैक्षिक सत्र 23-24 की वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगी तथा मौखिक परीक्षा की समय अवधि प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यक अनुसार निर्धारित की जाएगी। तो देखें यहाँ पर स्पष्ट है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट की रखी जाएगी। मौखिक परीक्षा अपने हिसाब से आयोजित कर सकते हैं। वहीं 10वां पॉइंट प्रश्न पत्र का 56 GSM क्रीम बोब वर्जन पेपर 85% ब्राइटनेस पर मुद्रण होगा तथा प्रश्न पत्र का आकार 14x21 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न पत्र की छपाई अधिकतम एक पेपर के दोनों तरफ की जाएगी। प्रश्न पत्रों की पैकिंग ब्लॉक बार की जाएगी तथा आपूर्ति जनपद स्तर पर प्राप्त की जाएगी। कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 4 6 एवं 7 की वार्षिक परीक्षा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन विद्यालय के प्रधान अध्यापकों द्वारा किया जाए। किसका? कक्षा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का और 7 का। वहीं कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन संकुल न्याय पंचायत स्तर पर कराया जाएगा। मूल्यांकन कार्य संकुल न्याय पंचायत के अंतर्गत स्थित अन्य विद्यालय के अध्यापकों से कराया जाए। तो 5 की जो वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन किससे कराया जाएगा? संकुल यानी न्याय पंचायत स्तर पर कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य संकुल न्याय पंचायत के अंतर्गत स्थित अन्य विद्यालय के अध्यापकों से कराया जाएगा। ठीक है। वहीं कक्षा 13वां पॉइंट देखें आप, कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विकासखंड स्तर पर कराया जाए। ये ब्लॉक लेवल पर होगा। इसका कार्य विकासखंड के अंतर्गत स्थित अन्य संकुल न्याय पंचायत के अध्यापकों से कराया अन्य संकुल न्याय पंचायत के अध्यापकों से कराया जाएगा। 14वां पॉइंट मूल्यांकन का कार्य परीक्षा के साथ ही किया जाएगा तब मूल्यांकन उपरांत परीक्षाफल घोषित किया जाए। इसमें विषयवार अंक अंकित करते हुए परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। परीक्षाफल के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाकर छात्र छात्राओं को दिनांक 31/3/24 को वितरित किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन आधार कक्षा 1 से 8 तक किसी भी छात्र छात्री की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी। वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन संबंध में अभिलेख प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त रजिस्टर वितरण अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय सुरक्षित रखे जाएंगे। वार्षिक परीक्षा घोषित करने के दिवस को छात्र अभिभावक के साथ बैठक आयोजित की जाएगी तथा छात्र छात्रा मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं छात्र छात्राओं अभिभावकों को दिखाया जाएगा। तो उसी समय रिजल्ट कार्ड भी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। वहीं 18वां पॉइंट देखें तो शासनदेश संख्या 529/79.6 2015 विशिष्ट अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 26/6/2015 एवं शासनदेश संख्या दिनांक 2 फरवरी 2016 में दी गई व्यवस्था अनुसार परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जाएगी।
शैक्षिक सत्र 23-24 की वार्षिक परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायी विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक और विकासखंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। परीक्षा मूल्यांकन कार्य किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्त के अनुसार समस्त कार्रवाई समय अंतर्गत सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से कराना सुनिश्चित करें। भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराजपुर से आदेश जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रारूप भी दिए हुए हैं जो कि कक्षा 6 से 8 तक आप देखें इस प्रकार से हैं। विषयों के प्रारूप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो है इस प्रकार से प्रश्न पत्र जो है बनाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है प्रारूप दिया हुआ है। सही विकल्प के लिए जो है 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय के लिए भी 10 प्रश्न हैं और जो है लघु उत्तरीय के 5 और दीर्घ उत्तरीय के 1 और 2, तो 6 से 8 तक के लिए है। वहीं 2 से 3 तक में आप देखें सभी विषयों के लिए जो है 10 प्रश्न बहुविकल्पीय हो गए और अति लघु उत्तरीय भी 10 और लघु उत्तरीय 5 और दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न है। कक्षा 4 से 5 में जो है ऑब्जेक्ट में जो है सही विकल्प के लिए 10 क्वेश्चन हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव हैं और अति लघु उत्तरीय 10 और लघु उत्तरीय 5 और दीर्घ उत्तरीय 2 दिए हुए। इस प्रकार से जो है प्रश्न पत्र के प्रारूप भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। सारी समय सारणी यहाँ पर जारी कर दी है। उम्मीद है कि आपको यह वार्षिक परीक्षा किस प्रकार से आयोजित कराई जानी है उसके सारे नियम समझ में आ चुके होंगे और भी अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट करें, उसमें आपको इनका जो है जवाब दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ पुरानी वीडियो भी चैनल पर है, उनको भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है जिन आदेशों का हवाला दिया है उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 2 आदेशों के बारे में बताया गया, 26/6/2015 और 2 फरवरी 2016 में जो आदेश जारी किए गए थे उनके अनुसार से परीक्षा संपादित सकुशल की जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।